From failing JEE to getting an internship worth rupees 1 lakh, here's my story. So hi, I'm Divyanshi. I'm a second year student at Polaris School of Technology. So I'm originally from Pune, Maharashtra, and मेरी family में मेरी mother है, मेरे father है, and मेरा younger brother है. Engineering का भूत कभी as such था नहीं. So my brother, lockdown के period में we had many online competitions that were organized by many schools and everything. So मेरे भाई को एक opportunity मिली थी and he wanted to make something that stood out. So he was also in 6th standard at that time, and then he started to make a earthquake measuring device, and he came first. So I was very proud of him, and then I said him, wow, क्या किया है everything. It's like you can also try it. It's like कैसे? Then he taught me HTML, CSS and basic JavaScript. उसके बाद से then I thought, okay, this is something I would like to do for the whole life. This is something I see future in. तो उसके बाद फिर इंजीनियरिंग का बहुत सवार हुआ. एग्ज़ाम तो अच्छा दिया था, बट वो पेपर ऐसा था कि सब ने अच्छा दिया था, तो उस वजह से परसेंटाइल वाज नॉट दैट ग्रेट. तो जब वो रिज़ल्ट आया था, आई वाज हार्ट ब्रोकन, आई वाज क्राइंग एंड काइंड ऑफ एक डिप्रेसिंग स्टेट में चली गई थी. बट देन माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि इट्स नॉट अ बिग थिंग. दे मेक मी अंडरस्टैंड कि ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं. एंड जब खुद भी थॉट दिया तो लगा कि एक फेलियर तो इस लाइफ में सबको चाहिए ही होता है, नहीं तो सब अच्छा अच्छा प्लेट में मिल जाएगा तो यू वोंट लर्न एनीथिंग. Sorry to interrupt your video, but this is a very important information for you. Polaris admission test or PAT is now live, and every 14 days there's a new intake of students who give the PAT test every fortnight. Thousands of students have already given the test, and this is their first step of becoming the top 0.1% software developers of tomorrow. Polaris admission test में physics या chemistry के academic सवाल नहीं होते हैं, बल्कि most of the paper is actually designed after mental ability, logical reasoning, and your arithmetic capabilities. And if you don't want to give maths, देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू जहाँ पे आप पूरा पैट सिर्फ कोडिंग पे ही दे सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपको लाइफ में करना ही कोड है, सो वी शुड ऑल्सो असेस यू ओनली एंड ओनली ऑन कोड. आप पोलैरिस आओ या ना आओ, बट आई वुड हाईली अर्ज दैट यू गो एंड गिव द टेस्ट, बिकॉज दैट टेस्ट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव आइडिया ऑफ व्हाट अ मॉडर्न इंडस्ट्री लेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करिकुलम एक्चुअली लुक्स लाइक. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. So first week was orientation week, though we had fireside chats and then a proper orientation with Saurav Ganguly and everyone. So वो fireside chat में I loved the way people were coming. They were inspiring us. तो कहीं ना कहीं competition तो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगा, but something very important कि नहीं ये कर सकते हैं ऐसा, ओके ये कर सकते हैं AI से, बिकॉज उस टाइम पे AI से मैं इतनी फेमिलियर नहीं थी. तो आई स्टार्टेड टू लर्न कि अच्छा इन्होंने ये बोला था, लेट्स सी हाउ इट इज़ डन. एंड वन थिंग दैट आई थिंक आई डिड वाज ग्रेट कि मैंने क्वेश्चंस पूछे फायरसाइड चैट्स के टाइम पे, सो दैट आई वाज वेरी क्लियर इन माइंड कि एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन वांट्स टू डिलीवर. सो माई फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट वॉज पोर्टफोलियो वेबसाइट, और उसमें हम लोगों ने, इट वॉज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा UI UX बनाया था कि हम खुद शॉक हो गए थे कि ओके वी कैन डू दिस. तो उसी के बाद कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया, एंड देन मैंने फ्रंट एंड पे 2-4 साइट्स बनाई. देन एक और ग्रुप प्रोजेक्ट किया दैट वाज नेम्ड गेटेड नेट. दैट वाज बेसिकली माई गेट ऐप जैसे होता है. So I wanted to build something like this, so the whole team worked towards it and I was part of the front end. तो वो पूरा डिज़ाइनिंग, दैट होल वर्कफ्लो जो मैंने देखा, दैट वाज समथिंग आई कुड हैव नेवर लर्नड अगर मैं किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाके भी कर लेती, एकदम स्क्रैच से. आई फिग्मा, देन प्रॉपर कोडिंग, एवरीथिंग. इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस. दैन थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए क्योंकि मर्न आ गया था सेकेंड सेमेस्टर में सीख के, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन मर्न नाउ. तो छुट्टियों से लेकर आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोजेक्ट्स. आई मेड अ स्मार्ट स्टडी असिस्टेंट जो you type something, it gives you summary in 3 points, quiz questions, everything. Then EduNexus LMS, that was a mini LMS for any educational institute you can say. And मैंने अपने आजू बाजू भी कई लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हुए देखे, तो थोड़ा थोड़ा उनमें भी कंट्रीब्यूट किया. थर्ड सेमेस्टर के एंड में आई फेल्ट दैट नाउ आई एम रेडी फॉर इंडस्ट्री. नाउ आई एम रेडी कि मैं
खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाहर जाके. सो आई गेव अ फ्यू इंटरव्यूज़. अभी मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी जो हुआ था एट पहचान ओनली आई टेल, मुझे फर्स्ट राउंड में बोल दिया था दैट सी यू डोंट नो पोस्टग्रेस, मर्न स्टैक अच्छा है लेकिन हमें पोस्टग्रेस वाले भी चाहिए. सो एक ओके ठीक है. तो तब पता था कि शायद नहीं ही होगा. एंड देन दे सेड कि हम लोग के यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स हैं, वी डोंट हैव कॉलेज स्टूडेंट्स कमिंग हियर एज इंटर्न. तो दैट टाइम पे मेरी होप पूरी ऐसे चली गई थी. बट देन द टेक लीड व्हाट ही डिड वाज कि इफ़ यू मेक अ प्रोजेक्ट और इफ़ यू लर्न पोस्टग्रेस समडे यू कैन गिव मी अ कॉल. तो ही गेव मी हिज नंबर. आई वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स. मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए पोस्टग्रेस यूज़ करके, पाइथन यूज़ करके, मर्न स्टैक. And then within 2 or 3 weeks, I messaged him ki, hey, I had an interview with you on this date and we had discussed, here are my deployed links for the projects. And immediately he arranged for interviews. I had 3 tech rounds. First was very simple, basic tech round. And next 2 rounds were actually iterations of my current project. So he basically explained me कि company में जो वो है वो कैसे यूज़ करते हैं टूल्स को. लाइक आई सॉ गूगल AI स्टूडियोज़, आई सॉ vnode.dev जो मैंने कभी सुने नहीं थे. सो ही टॉट मी कि इसी प्रोजेक्ट को हाउ कैन यू मेक बेटर विद दीज टूल्स. एंड देन जो एक कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट लग रहा था उससे हाउ वी ट्रांसफॉर्म्ड इट टुगेदर टू अ एक्चुअल डिप्लॉयड प्रोजेक्ट जो आज अगर मार्केट में लॉन्च हुआ तो वो अच्छा ही माना जाएगा. फिर नेक्स्ट राउंड वाज विद द फाउंडर इटसेल्फ एंड ही आस्क्ड मी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 राउंड अगर आप देते हो यू गेट एग्जॉस्टिंग. और ऐसा था कि मेहनत इतनी की है कि उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता है. बट देन फाइनली वो मेहनत इट पेड ऑफ. फर्स्ट डे वाज स्कैरी. मतलब first time you are talking to the people whom you have never talked in life, so it is already scary. And then you have your professional start from this internship. This will basically decide कि आप आगे कैसा करोगे. So first day was scary. दूसरों को they had their email IDs, they had their Cursor का premium versions, they had database access. So I did not have that. तो कहीं ना कहीं it stung me. But then I was like ठीक है कोई नहीं, proof करेंगे that I am worthy of this. तो फर्स्ट डे से ही आई स्टार्टेड डेवलपिंग एंड पुशिंग कोड इनटू स्टेजिंग एंड प्रॉड. सो फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स अ लॉट इन सब चीज़ों में. Everyone saw that okay I was worthy, so they did give me the database accesses and everything. So proving was very necessary. It was very proud feeling. बहुत टाइम के बाद मैं अपने आप पे इतना प्राउड फील कर पा रही थी कि first paycheck. And when I sent it to my parents, they were more than happy than me. My brother was more than happy for me. So उनके चेहरे पे वो स्माइल देख के I somehow felt that satisfaction कि I'm doing right in my life, I'm not on the wrong path. फर्स्ट थिंग इज़ नो योर रेज्यूमे वेरी वेल. आपके रेज्यूमे में आपने कौन सी स्किल्स नोट डाउन की है, क्योंकि वो रैंडमली किसी भी स्किल को उठा के दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन यू. सो नोइंग योर रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से यू शुड नो, स्पेशली अगर आपने उसे AI से करवाया है तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज़, हाउ थिंग्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. बिकॉज इंटरव्यूज़ में व्हाट दे ट्राई टू टेस्ट इज़ ठीक है इसने AI तो यूज़ किया है बट कैन ही और शी एक्सप्लेन इट. नेक्स्ट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन यू हैव टू शो दैट पैशन इन एवरी राउंड, नहीं तो यू विल बी आउट. तो वो पैशन दिखाना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ रिजेक्शंस आएंगे बट यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि समझो कि वाई यू वर रिजेक्टेड, वाई द अदर कैंडिडेट्स वर बेटर एंड देन वर्क ऑन इट. फर्स्ट चेक बॉक्स इज़ गोइंग टू बी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. एटलीस्ट 4 गुड प्रोजेक्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए विद डिप्लॉयड लिंक्स. बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है दैट दे गो ऑन गिटहब एंड वो आपका पूरा प्रोजेक्ट देखे. बट अ डिप्लॉयड लिंक ऑफ इट हेल्प्स देन विजुअलाइज कि ओके यू हैव डन दिस. सो अ डिप्लॉयड लिंक ऑफ प्रोजेक्ट इज़ कंपल्सरी. Next thing is show publicly what you have made, especially on LinkedIn. People say LinkedIn is a very overrated tool. Yes, it is, because it provides you that side edge people don't have. So post everything on LinkedIn. चाहे आपके friends आपको कितना ही क्यों ना बोले that नहीं यार क्या करिए ये, no, post everything on LinkedIn. Next would be know your tech skills very well.
आपको बेसिक्स टू एडवांस अगर आपने लिखा हुआ है, यू शुड नो बेसिक्स टू एडवांस, डोंट लाई ऑन योर रेज्यूमे, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। पोलारिस का बहुत बड़ा रोल था बिकॉज इफ़ आई हैड बीन इन अ ट्रेडिशनल कॉलेज मैं ये सब एक्सप्लोर नहीं करती। सो पोलारिस ओपन द अपॉर्चुनिटीज़, द डोर्स फॉर मी टू एक्सप्लोर थिंग्स। उसके बाद इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट। सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो आई जो दूसरों के पास नहीं आती है। द सेकेंड थिंग दैट पोलारिस प्रोवाइडेड वाज सपोर्ट, चाहे वो मेंटर्स के साइड से हो या मैनेजमेंट के साइड से हो। आई वॉज ऑलवेज सपोर्टेड कि यू कैन डू इट, इवन when we had to go towards competitions and everything, they supported us कि why don't you do it like this or like this। तो सपोर्ट बहुत important होता है और वो हमें मिला भी। एंड थर्ड थिंग इज़ mentorship. Like mentors here are amazing, like not to say anything or promote Polaris, but mentors are amazing. They have such good skill sets and everything, and उन्हें पता है इंडस्ट्री में क्या है, so they come and teach you that way. They come and tell you that you are going wrong or this is very good step for your career.